एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जुलाई को महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने 10वीं कक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी थी। और इस बात से भी आप सभी वाकिफ हैं कि इस साल स्टूडेंट्स को 11th क्लास के एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि ये एंट्रेंस एग्जाम ऑप्शनल है। इस संदर्भ में स्टूडेंट्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये एंट्रेंस एग्जाम कब लिया जाएगा। तो जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी तारीख की घोषणा कर दी है। यह एंट्रेंस एग्जाम CET 21 अगस्त शनिवार को आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से 1 बजे के समय में ये 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस संदर्भ में विस्तार से। CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 11th क्लास में एडमिशन प्रोसेस के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कोरोना के कारण 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं हो पाया। 9th क्लास के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट या 10th क्लास का जो भी एग्जाम का डाटा स्टूडेंट्स का स्कूल के पास मौजूद था, उसके आधार पर 10th क्लास के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। अतः ये पहली बार बोर्ड इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम 11th क्लास के लिए कंडक्ट करने जा रहा है। ये एग्जाम ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आपको देना है। अगर आप ये एग्जाम नहीं देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर 11th क्लास का एडमिशन प्रोसेस जो भी ऑफलाइन पद्धति से हो या ऑनलाइन पद्धति से अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो CET एग्जाम देंगे उनको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके का एडमिशन प्रोसेस हो, उसमें प्रेफरेंस से पहले एडमिशन दिया जाएगा और उसके बाद उन लोगों को एडमिशन दिया जाएगा जो CET नहीं दिए हैं। तो इस तरह आपके लिए CET देना फायदे का सौदा है। और इसके पहले हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि आपके आकलन के लिए कि आपने जिस एग्जाम की 1 साल नहीं पूरे 12 सालों तक तैयारी किए, KG 1 से 10 तक के पूरे 12 सालों तक तैयारी किए, उन 12 सालों के चैलेंज को आप कितने बेहतर तरीके से, कितनी जिम्मेदारी से पूरा कर पाए, इसका भी आपको पूरा सही आकलन इस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 21 अगस्त शनिवार को सुबह 11 से 1 के शेड्यूल में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हर वो स्टूडेंट, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, हर वो स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड के 11th 12th के जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसे ये एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। जो स्टूडेंट इस साल के नियमित विद्यार्थी हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके लिए इस परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है। और यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं या फिर आप इसके पहले 10th क्लास पास कर चुके हैं और अभी आप CET का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको शुल्क के तौर पर 178 रुपीज का भुगतान करना होगा। ये एग्जाम MCQs पैटर्न का होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, सोशल स्टडी, मैथ्स और साइंस, हर सब्जेक्ट पर 25 मार्क्स, इस तरह ये 2 घंटे में 100 अंकों का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। MCQs पैटर्न का ये पेपर होगा। यदि आप रफ वर्क करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर का बैक साइड है वहां पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक OMR शीट दी जाएगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, या इसके अलावा भी अन्य नामों से इसे जाना जाता है। OMR शीट पर ABCD इस तरीके से 4 सर्कल बने होते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आपको जो भी 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें से जो भी आपको लगता है आंसर है, OMR शीट पर आप उस सर्कल को, अगर आपको लगता है कि C वाला आंसर सही है तो OMR शीट पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप C का जो है सर्कल जो है इसको फिल कर दीजिए। इसके लिए आपको बॉल पेन, जो डॉट पेन होता है, इसका इस्तेमाल करना। ऑफलाइन पद्धति से होने वाले इस एग्जाम के लिए आपको परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। अभी आप फिलहाल जहां भी रह रहे हैं, आप जो भी पता, एड्रेस अपने एग्जाम फॉर्म में डालते हैं,
उसके नज़दीक आसपास का जो भी परीक्षा केंद्र होगा वो आपको उपलब्ध करा कर दिया जाएगा। सीईटी का एग्ज़ाम अलग अलग 8 भाषाओं में लिया जाएगा। यदि आपका सेमी इंग्लिश है तो आपका मैथ्स और साइंस ये इंग्लिश में होगा, और सोशल स्टडी जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उर्दू, हिंदी, मराठी, उसमें होगा। इस तरह से आपको 2 अलग अलग भाषाओं के पेपर मिलेंगे। एग्ज़ाम के बाद जो OMR शीट है उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपको मिल जाएगी और इसके आंसर्स बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, और फिर इसके पश्चात इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की रीचेकिंग या रीटोटलिंग इस तरीके का कोई ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा। सीईटी एग्ज़ाम कब होगा, इस प्रश्न के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे थे कि एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में 11th क्लास का एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा ही ये आपका 21 तारीख का सीईटी का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में 11th क्लास का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 11th और 12th का ये हमारा स्पेशल सेटअप है। इसमें हम बच्चे की सेल्फ स्टडी इस पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो घर पर पढ़ने नहीं बैठते, सेल्फ स्टडी जो है ये बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से 10th क्लास के मुकाबले उनका रिजल्ट धड़ाम से नीचे आ जाता है। हमारा मकसद, हमारा थीम यही है, सेल्फ स्टडी कल्चर को बढ़ावा देना। इसके लिए हमने बाकायदा एक सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी भी बनाई है, जहाँ पर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे फुल टाइम बैठकर सुबह से शाम तक के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही शामिल हैं। बॉयज़ के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। लड़कियों के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारे इलाकों में चूँकि स्टूडेंट्स के पास, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास उनके स्टडी रूम नहीं होते, वो उतना कॉन्सेंट्रेट कर कर घर पर जो है तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाती। इसलिए जो है उनके लिए ये सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी बहुत कारआमद साबित होगी, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और बाकी जो बॉयज़ जो एवरेज या वीक है, या बोलिए कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो हम उनके लिए 2 से 3 घंटे, 4 घंटे इस तरीके से सिलसिलेवार हम बढ़ाते हैं। एक परमानेंट सेल्फ स्टडी शेड्यूल रखते हैं, इसको हम सेल्फ स्टडी शेड्यूल बोलते हैं। और सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी जो है ये फुल टाइम अवेलेबल रहती है, जैसी आपकी इच्छा हो, जितना समय चाहे आप वहाँ पर बैठकर जो है पढ़ सकते हैं। तो 11th क्लास के एडमिशन प्रोसेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में सभी मुख्य बातें समझ में आ गई होगी। तो आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं। इसके पश्चात फिर किसी ज़रूरी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।